Good afternoon, all of you. First of all, happy Engineers Day. Good afternoon, sir. Happy Engineers Day. So today is my topic is transmission system. Transmission system क्या होता है? The mechanism that transmits the power developed by the engine of the automobile from the engine to the driving wheels is called transmission system. तो क्या हो गया आपका हर कार में एक ट्रांसमिशन सिस्टम तो होता ही है। पावर इंजन से लेके व्हील तक पहुंचा देता है, ठीक ना। तो कंपोनेंट पहले इसका हम देख लेते हैं एक बार। तो इंजन है फ्रंट साइड में एंड डिवाइस। इंजन है आपका फ्रंट साइड में। ड्राइव होता है कहाँ से? ड्राइव होता है रियर साइड से, ठीक है। इंजन कैसे काम करते हैं हम लोग को पता ही है कि फोर स्ट्रोक जो सिलिंड्रिकल इंजन होता है, तो सिलेंडर हो रहा है, पिस्टन होता है एंड द पिस्टन जब मूव करता है तब कनेक्टिंग रॉड्स के थ्रू क्रैंकशाफ्ट घूमते हैं और जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है हमें ट्रांसमिशन आगे मिलते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा इंजन आ गया, फिर हमारा आ गया क्लच, ठीक है। क्लच आ गया यहाँ पे। क्लच क्या करता है? इंजन से पावर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, इट विल डिपेंड ऑन क्लच, ठीक है। तो क्लच पुश करने से क्या होता है? आपका पावर कट होता है, यू नो द क्लच पावर को इंजन एंगेज और डिसएंगेज करते हैं। तो देन कम्स टू द गियर बॉक्स। ये जो ट्रांसमिशन है, गियर बॉक्स आता है। तो गियर बॉक्स में आपका हो गया जो है 1 2 3 4 5th एंड द रिवर्स गियर एंड देन आता है आपका डिफरेंशियल एंड इसका बीच में है आपका प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। तो डिफरेंशियल क्या करता है? डिफरेंशियल आपका व्हील्स तक पावर पहुंचा देता है और उसी से हमको क्या है, रियर व्हील से हम लोगों को ड्राइव मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं मैनुअल। अभी हम बात करते हैं अभी हम बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की। कि मैनुअल ट्रांसमिशन इज कॉल्ड गियर बॉक्स विच इज यूज इन द कार एंड बाइक, ठीक है। तो ट्रांसफर दिस व्हील्स फ्रॉम कार, फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग गियर्स। तो जैसे गियर रेशियो आपका क्या होता है? गियर रेशियो होता है, मान लीजिए एक गियर है, दूसरा एक छोटा वाला गियर है। मान लीजिए एक बड़ा वाला जो गियर है उसका आपका टीथ है आपका, मान लीजिए 32 एंड सेकेंड जो गियर है नीचे में, तो इसका मान लीजिए गियर है आपका, इसी का ही मान लीजिए इसका नंबर 1 गियर में, तो मान लीजिए इस पे है 16 टीथ। तो छोटा जो गियर होगा उसका रोटेशनल स्पीड 2 गुना होगा, ठीक है। तो गियर रेशियो क्या होता है? इनपुट स्पीड बाई आउटपुट स्पीड इजुगल टू क्या होता है आपका? इजुगल टू ये होता है कि टीथ ऑन द आउटपुट गियर बाई टीथ ऑन द इनपुट गियर, ठीक है। तो गियर रेशियो हम क्या बोल सकते हैं? गियर रेशियो हम बोल सकते हैं इनपुट स्पीड बाई आउटपुट स्पीड इजुगल टू टीथ ऑन द आउटपुट गियर बाई टीथ ऑन द इनपुट गियर। तो इससे क्या होता है हमारा? तो मान लीजिए यहाँ पे जो आउटपुट गियर हो गया, ये आपका हो गया 32 बाई इनपुट गियर मतलब 16, तो आपका आ जाएगा 2। तो इनपुट टॉर्क क्या होता है? इनपुट टॉर्क इंटू रोटेशनल स्पीड, ठीक है। इनपुट टॉर्क इंटू रोटेशनल स्पीड होता है आपका सेम। तो क्या हो गया आपका? डब्ल्यू आई
मतलब जो आपका इन रोटेशनल स्पीड होगा, अगर मैं W करके इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इनपुट टॉर्क होता है आपका T, मतलब नीचे प्रीफिक्स ले लीजिए I, और रोटेशनल स्पीड ले लीजिए W। तो WI दोनों इनपुट इनपुट टॉर्क इंटू इनपुट गियर क्या होता है आपका, इज इक्वल टू इनपुट पावर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये कि T इनपुट इंटू रोटेशनल मतलब W इनपुट इज इक्वल टू पावर। ठीक है, तो पावर इनपुट पावर आउटपुट इक्वल होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आउटपुट टॉर्क इंटू मतलब होता है आपका आउटपुट जो रोटेशनल स्पीड हो गया, इसको इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम्म, हम लोगों का जब नंबर 1 पे गियर हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि हम लोगों को टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है जब हम लोग 1 गियर में चलाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कार को स्टार्ट करने के लिए, कार को चढ़ाई में जाने के लिए, लोड खींचने के लिए वी नीड अ लार्ज स्केल ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो लो स्पीड एट हाई टॉर्क मेथड हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होता है। इसीलिए नंबर 1 जो गियर है, यहाँ पे जो नंबर 1 गियर है, ये नंबर 1 गियर का ऊपर वाला होता है एकदम बड़ा होता है और नीचे वाला होता है एकदम छोटा। ठीक है, तो बड़ा गियर के साथ हम लोग छोटा गियर को मेश करेंगे, मतलब छोटा गियर 1 रोटेशन देगा, तो उसका हाफ रोटेशन होता है। मान लीजिए, ये मान के चलिए 1/4 भी हो सकता है। ठीक है, तो कार को स्टार्ट करने के लिए, मतलब खींचने के लिए लोड वोड को, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है लो स्पीड एट हाई टॉर्क। ठीक है, ऐसे ही जब कार को हम लोग नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल रूट पे चलाते हैं, ग्रेट स्पीड में चलाते हैं, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हम लोग टॉर्क को इतना जरूरत नहीं होता है। तो टॉर्क को ज्यादा गति से लगाने का हमको जरूरत नहीं है। तो लो टॉर्क एट हाई स्पीड, तो स्पीड अगर ज्यादा होगा तो टॉर्क नीचे होगा। ठीक है, कम होगा। तो दो प्रिंसिपल आप लोगों के पास हो गया, क्या क्या प्रिंसिपल हो गया, लो स्पीड एट हाई टॉर्क, एंड द सेकेंड इज हाई स्पीड एट लो टॉर्क, या लो टॉर्क एट हाई स्पीड। ठीक है, नाउ we for the relative motion of the engine and the wheel we need this gearbox। ठीक है, तो we can say it is the transmission system। ठीक है, तो गियर बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक है आपका मेन शेफ्ट। यहाँ पे है होता है एक मेन शेफ्ट जो यहाँ पे है फ्रॉम इंजन। ठीक है, तो गियर बॉक्स का आउटपुट जो शेफ्ट हो गया, ले शेफ्ट का पैरेलल शेफ्ट होता है ये, और आपका इनपुट जो शेफ्ट उसके ऊपर माउंटेड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लाच शेफ्ट क्या होता है। तो ये आपका ले शेफ्ट है, ले शेफ्ट देख लीजिए, ले शेफ्ट क्या होता है, ये जो नीचे वाला पूरा जो मेश है ऊपर वाला गियर से, ठीक है, ये जो आपका ऊपर वाला जो गियर होता है इसके जैसे पूरा मतलब मेश है ले शेफ्ट, तो इसे हम कहते हैं ले शेफ्ट। इसके बाद है डिफरेंशियल शेफ्ट। डिफरेंशियल शेफ्ट ये हो गया कि ये पूरा जो सिस्टम है, यहाँ से पावर डिफरेंशियल तक पहुंचता है, डिफरेंशियल से व्हील तक पहुंचता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल शेफ्ट। अच्छा, ले शेफ्ट का तो बोल दिया, ले शेफ्ट। अब है गियर्स। ठीक है, गियर्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं, गियर का यूज हम लोग किया जाता है दो अलग अलग शेफ्ट के बीच में सर्कुलर मोशन ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, दो अलग अलग मोशन में ट्रांसमिट करने के लिए, सर्कुलर मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग ये गियर बॉक्स का यूज करते हैं। तो गियर बॉक्स में क्या क्या है आपका, स्पर गियर होता है, हेलिकल गियर होता है, बीबल गियर होता है, ओम गियर भी होता है। ठीक है, ये सब गियर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ, एक सैफ्ट है जो उसको कहते हैं हम लोग सिंक्रोमाइज सैफ्ट। तो ये एक स्पेशल सैफ्ट होता है जो मॉडर्न गियर बॉक्स में यूज होता है। तो ये गियर को शिफ्टिंग को स्मूथ करते हैं, इसका हेल्प से मेन सैफ्ट, ले सैफ्ट और क्लाच सैफ्ट का स्पीड सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले जो होता था, पहले ये पूरा गियर एक के ऊपर एक मेश होता था। ठीक है, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि इसका मतलब ठीक ठाक से मतलब टीथ बैठते नहीं थे, मतलब पूरा क्रॉस नहीं होता था। इसके लिए हम लोग इसके बाद यहाँ पे डॉग क्लच लगा दिए। यहाँ इस सब चीज़ को हम डॉग क्लच कहते हैं। और ये जो है आपका गियर सिलेक्टर फोर्क।
तो जैसे ड्राइवर गियर को सिलेक्ट करेगा तो डॉग क्लच यहाँ पे या यहाँ पे जैसे मतलब रिक्वायरमेंट्स है वैसे बैठता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 जो गियर है, नंबर 1 गियर में क्या हो रहा है, ये है आपका फर्स्ट गियर जो कहते हैं, इसका क्या है आपका लो स्पीड एट हाई टॉर्क। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपका जो डॉग क्लच होगा, तो यहाँ से ये जब नंबर 1 पे जाएगा तो ये यहाँ पे आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे है आपका छोटा वाला गियर, ये है आपका बड़ा वाला गियर, तो यहाँ पे आके ये सेट होता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट गियर, इसमें हाई टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अब आते हैं मैं सेकेंड गियर में। सेकेंड गियर में क्या हो रहा है, सेकेंड गियर में लो टॉर्क होता है बट हाई स्पीड होता है कंपेयर टू द फर्स्ट गियर। ठीक है। यहाँ पे है आपका सेकेंड गियर, ये भी थोड़ा बड़ा है, नीचे वाला थोड़ा हो गया आपका जो ले शेफ्ट है ये थोड़ा छोटा है। ठीक है। तो लो टॉर्क बट हाई स्पीड कंपेयर टू द फर्स्ट गियर, एंड द मेन शेफ्ट गियर को मिक्स होता है, ले शेफ्ट गियर को आपका ये सेकेंड गियर के साथ मेश करके रखते हैं, मेश होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड गियर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड गियर में यह गाड़ी है। तो थर्ड गियर में क्या होता है, थर्ड गियर में भी लो टॉर्क ही होता है, स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और भी कंपेयर टू द सेकेंड गियर जैसे है, ये चीज़ सेम ही है। ये जस्ट ये घूम रहा है तो ये आके डॉग क्लच यहाँ पे आके पूरा कनेक्ट हो रहा है, तो इस गियर में अभी गाड़ी चल रहा है। ठीक है। फोर्थ गियर में भी चीज़ सेम ही है, मेन शेफ्ट एंड द क्लच शेफ्ट एंगेज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ जो है आपका डॉग क्लच। ठीक है। तो मेन शेफ्ट मैक्सिमम स्पीड से घूमता है, सो वी गेट द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ गियर जो में एकदम पूरा मेन शेफ्ट के साथ आपका लग जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज द रिवर्स गियर। रिवर्स गियर एक गियर होता है जहाँ पे आपको जो मतलब डायरेक्शन है गियर का, ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग बीच में आइडियलर गियर को यूज करते हैं। आइडियलर गियर हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि दो जो गियर है आउटपुट गियर और इनपुट गियर, ये दोनों गियर का डायरेक्शन सेम हो जाए। हम लोग आइडियल गियर के यूज इसीलिए ही करते हैं। तो यह गियर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा, तो आइडियलर गियर हम लोग बीच में लगा देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, आपका दोनों जो गियर है ये दो गियर का डायरेक्शन सेम हो जाता है, तो हम लोग रिवर्स गियर को मिलते हैं। ठीक है। हम लोगों को रिवर्स गियर मिल जाता है। तो हम लोग एक वीडियो अभी देख लेंगे कि मैनुअल गियर कैसे काम कर रहा है। एक मिनट। आ गया मेरा वीडियो भाई। सर नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम। आपको ये दिख रहा है जो वीडियो है, हेलो?
हेलो। आप लोगों को सुनाई दे रहा है, राइट? हेलो। हेलो। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में ये होता है कि यहाँ पे बस ड्राइवर को मेन मतलब मोड को चॉइस करना होता है। तो एक्यूरेसी मतलब प्रेस करेंगे तो गियर रेशियो ऑटोमेटिक मिल जाता है। और देयर इज नो क्लच पेडल, एक्चुअली वहाँ पे कुछ क्लच पेडल भी नहीं होता है। और यहाँ पे एक्चुअली थ्री पार्ट्स होता है। क्या क्या पार्ट्स होता है? यहाँ पे होता है आपका इम्पेलर होता है, जिसके अंदर पूरा के पूरा फ्लूइड भरा हुआ होता है। और है आपका ये टॉर्क कन्वर्टर में एक्चुअली में हर एक कार में ये ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। तो इसका क्या होता है, व्हील को किस तरह मतलब ये ट्रांसमिशन सिस्टम को पहुंचाना है, ठीक है, इसका ये बात है। तो इंजन को फ्रंट साइड में आपका क्या इन फ्रंट साइड में आपका इंजन हो गया, ड्राइव तो आपको रियर साइड से मिल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ये आपका एपिसाइक्लिक गियर। एपिसाइक्लिक गियर में क्या क्या पार्ट होता है? एपिसाइक्लिक में यह पार्ट होता है कि रिंग गियर हो गया, आपका सन गियर हो गया, प्लेनेटरी कैरियर हो गया और प्लेनेटरी पिनियंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टॉर्क कन्वर्टर, ठीक है। टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है, टॉर्क कन्वर्टर में थ्री पार्ट्स होता है। यहाँ पे होता है एक इम्पेलर होता है, जो आपको पहले बोले कि फ्लूइड से पूरा भरा हुआ होता है, उसमें एक पंप भी होता है। ये कनेक्टेड होता है इंजन शाफ्ट के तरफ। तो इंजन जब ऑन होगा तो शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो शाफ्ट जब रोटेट करना स्टार्ट कर देता है तो इम्पेलर को जो पंप है उस वो स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन आपका कनेक्ट होता है ट्रांसमिशन शाफ्ट से, और इम्पेलर का पावर को ट्रांसमिशन शाफ्ट तक पहुंचाता है आपका टरबाइन। और ये जो दो चीज है, अब मान लीजिए दो चीज है, आपका इम्पेलर है, इम्पेलर हो गया एक, और आपका हो गया टरबाइन। तो इसका बीच में हम लोग यूज करते हैं स्टैटर को। तो ये स्टैटर रोटेट वैसे करते नहीं है। तो इम्पेलर पहले फ्लूइड पूरा भरा हुआ होता है, तो जब हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं तब इम्पेलर घूमने लगता है, ठीक है। तब जब इम्पेलर घूमने लगता है तब इम्पेलर का जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकलता है। क्यों निकलता है बाहर की तरफ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये इम्पेलर से फ्लूइड बाहर निकलता है। तो टरबाइन से वेन के अंदर की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो ये इम्पेलर से वेन की अंदर जाएगा, और उसके बाद ये स्टैटर का काम स्टार्ट होता है। स्टैटर क्या करता है, जो आपका फ्लूइड है जो आपका टरबाइन तक पहुंचाएगा, तो टरबाइन से ये फ्लूइड को लेके फिर से इम्पेलर में पहुंचा देता है, ठीक है। क्योंकि इसका कभी ठास ना हो, कुछ ना हो, तो इसके वजह से मिडिल में हम लोग स्टैटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क कन्वर्टर का काम ये हो गया कि इम्पेलर से पहले टरबाइन तक पहुंचेगा फ्लूइड, और उसके बाद रीडायरेक्टली सेम डायरेक्शन में स्टैटर के तरफ पहुंचेगा। अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम ये है कि ये हाई कॉस्ट है। तो एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स क्या होगा, एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये कॉन्सिस्ट होता है सान गियर्स, प्लेनेटरी गियर्स, और जो आपका रखा है रिंग गियर, ये एक्चुअली एनुलर रिंग गियर होता है, और इससे कैरियर यूज होता है। तो क्लाच सेफ्ट क्या करता है, क्लाच सेफ्ट सन गियर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। क्लाच सेफ्ट सन गियर से कनेक्टेड होता है, जो आप तो आपका ग्रीन कलर में आप देख सकते हो, ठीक है। और रिंग गियर इनर साइड में टीथ होता है, ठीक है। तो प्लेनेटरी गियर जो मेन शेफ्ट से कनेक्टेड है, जो आपका रेड कलर में है, इसी तरह प्लेनेटरी गियर को रोटेशन फॉरवर्ड होता है मेन शेफ्ट तक, ठीक है। तो
ऐसे आपका अलग अलग गियर का जो है ये आपको मिल जाता है। और टॉर्क गियर तो हम लोग बोल ही दिए कि टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है। तो यहाँ पे गियर बॉक्स टाइप हो गया, विद कपलिंग के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसका कॉन्सिस्ट होता है किसके से ऊपर, इम्पेलर, स्टेटर और टरबाइन। तो हाईली कंप्रेस्ड जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं, ये डिफरेंट स्पीड में डिफरेंट गियर रेशियो ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीड और गियर रेशियो कंट्रोल होता है आपका एक्सलेटर पेडल के हेल्प से। जितना फोर्स आप ड्राइवर देगा उसके हिसाब से अलग अलग स्पीड रेशियो हम लोगों को मिलते हैं। तो टॉर्क कन्वर्टर तो कैसे क्या होता है आप तो बोल दिए। अम, इसका एक भी है मेरे पास। ये आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसमें चारों तरफ डिफरेंशियल भी होता है, देख लीजिए एक बार। तो ये आपका जो है प्लेनेटरी गियर सेट हो गया, सन गियर हो गया, ये सब पास में प्लेनेटरी गियर हो गए। ठीक है, ये आपका पूरा है प्लेनेटरी गियर सेट जो एपिसाइक्लिक गियर में हम लोग यूज करते थे। ये प्लेनेटरी गियर हो गया। रिंग गियर रोटेट हो रहा है, आउटपुट किट को हम लोग थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आउटपुट को इनपुट से पूरा इक्वल होना चाहिए था, मैं पहले बोल दिए थे। तो रिंग गियर का स्पीड हम बढ़ाएंगे, तो इस तरह ये आउटपुट स्पीड को, इनपुट स्पीड भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये उल्टा घूम रहा है मतलब रिवर्स गियर हो गए। फास्ट गियर ये काम कर रहा है। गियर रेशियो ये हो गया आपका इनपुट स्पीड बाई आउटपुट स्पीड।
तो समझ में कुछ आया जो आपका गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम का है? मैं पीपीटी आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, टाइम भी बिल्कुल नहीं है, और वीडियो में भेजता हूँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? चाहे अटेंडेंस तो भेज दिए। ठीक है, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ तब, ठीक है? ठीक है सर।